हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ये वीडियो सिल्वर का बारे में। सिल्वर में इतना बड़ा क्रैश हो गया, मतलब जान तट्टी में ऑलमोस्ट 40% और आज ऑलमोस्ट 9 to 12%। कोई लॉस में है, कोई प्रॉफिट में है, करना क्या है, इसके लिए है वीडियो। सिल्वर ये साल में कितना मैसिव रिटर्न दे दिया, मतलब ऑलमोस्ट नियरली इक्वल टू 300%। अभी वो गिर रहा है। कोई कोई रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स ऊपर होने के बाद खरीद लिया। अभी क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, इसके लिए है वीडियो। सिल्वर क्यों अचानक ज़्यादा हो गया, क्यों गिर रहा है, क्या करना है, पूरा डिटेल वीडियो है। स्किप मत करो, पूरा वीडियो देखो। पहले ईटीएफ मतलब क्या है। ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेड फंड। आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके पास 100 केजी सिल्वर है। अभी वो 1 ग्राम के लिए 400 रुपीज़ है, अज्यूम करो। किसी और कंपनी को फ्यूचर में सिल्वर चाहिए, बट उसके पास स्टोर करने के लिए स्पेस नहीं। इसके लिए वो क्या करेगा, आपके साथ एक अग्रीमेंट करेगा, पेपर अग्रीमेंट। लाइक उसको 70 केजी सिल्वर चाहिए 2 साल होने के बाद, बट एट 400 रुपीज़ में चाहिए। आपको क्या आइडिया है 2 इयर्स होने के बाद सिल्वर यही प्राइस में और लोअर प्राइस होता है, इसके लिए आप भी अग्रीमेंट को एक्सेप्ट करेगा। यही ईटीएफ। सिल्वर क्यों अचानक एक ईयर में इतना ज़्यादा हो गया। एक्सप्लोजन इन इंडस्ट्रियल डिमांड। अभी सारा इंडस्ट्रीज लाइक सोलर पैनल्स, ईवीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, एआई डेटा सेंटर्स, सारा इंडस्ट्रीज को सिल्वर चाहिए। ये सिल्वर है ना, गुड कंडक्टर है, इसमें जिप भी बना सकता है। इसके लिए क्या हो गया, सिल्वर का डिमांड ग्रो हो गया। डिमांड ग्रो हो गया मतलब रेट भी ज़्यादा होता है। सेकेंड रीज़न, ग्लोबल सप्लाईज टाइट। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। ऐसा हो गया तो क्या होता है, प्राइस शूट होता है। थर्ड रीज़न, ग्लोबल अनसर्टेनिटी। ग्लोबल अनसर्टेनिटी से गोल्ड का रैली शुरू हो गया, इसके साथ सिल्वर का भी शुरू हो गया। सेंट्रल बैंक गोल्ड और सिल्वर खरीदने के लिए शुरू किया, इन्फ्लेशन बढ़ गया। फोर्थ रीज़न, वीक डॉलर। ये चीना और कोई कंट्रीज क्या किया, डॉलर का प्राइस वीक करने के लिए ज़्यादा गोल्ड और ज़्यादा सिल्वर खरीदने के लिए शुरू किया। फिफ्थ रीज़न, ईटीएफ बाइंग इंक्रीज्ड। पीपल ज़्यादा पेपर सिल्वर खरीदने के लिए शुरू किया। ज़्यादा पेपर सिल्वर है, अभी सारा मेंबर्स को फिज़िकल सिल्वर चाहिए। देखो भाई, मेरे को ये फिज़िकल सिल्वर चाहिए, ये ईटीएफ ले लो, फिज़िकल सिल्वर दे दो। ऐसा कर दिया तो ऑब्वियसली सिल्वर का प्राइस ज़्यादा होता है। सिक्स्थ रीज़न, जियो पॉलिटिकल रिस्क। ये ट्रंप एंड वार्स ऑफ यूक्रेन, रशिया, ग्रीनलैंड का इशू है। ऐसा सिचुएशन में वर्ल्ड में जियो पॉलिटिकल रिस्क ज़्यादा हो गया। इसके लिए पीपल रियल एसेट का ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए शुरू किया। ये सारा रीज़न का वजह से सिल्वर का प्राइस ज़्यादा हो गया, बट ये रैली हो गया। पीपल प्रीमियम में खरीदने के लिए शुरू किया। वाई डिड सिल्वर क्रैश सडनली। प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गया। सारा रिटेल इन्वेस्टर्स पीपल्स इसके ऊपर अट्रैक्ट हो गया। शॉर्प रैली हो गया। हे होने के बाद इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, प्रो ट्रेडर्स प्रॉफिट बुक करने के लिए शुरू किया, क्योंकि ईयर में इतना रिटर्न्स नहीं मिलता है। सेकेंड रीज़न, डॉलर स्ट्रांग हो गया। डॉलर का प्राइस वीक होने के लिए ट्रंप नहीं छोड़ता है भाई। ट्रंप न्यू फेड चेयर के लिए केविन वार्स को नॉमिनेट किया। केविन वार्स कौन है, इसको और गोल्ड रैली को क्या रिलेशन है। केविन वार्स फार्मर बैंकर एंड फेडरल रिजर्व गवर्नर है। प्रीवियसली ट्रंप और जॉर्ज बुश को इकोनॉमिक एडवाइजर है। ये क्या करता है, अभी देखो। हायर इंटरेस्ट रेट्स मतलब कंज्यूमर स्पेंडिंग कम होता है। कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो गया तो इन्फ्लेशन कम होता है। इन्फ्लेशन कम हो गया तो पीपल रियल एसेट लाइक गोल्ड और सिल्वर में उतना अट्रैक्ट नहीं होता है। ये इन्फ्लेशन बैलेंस करने में वो केविन वार्स मास्टर है। थर्ड रीज़न, फ्यूचर मार्केट लिक्विडेशन है। कोई कोई लोग प्रॉफिट बुक करके सेल करने के लिए शुरू किया। स्मॉल फॉल फोर्स्ड सेलिंग हो गया, बाद में बिगर फॉल हो गया।
कोई कोई लोग का स्टॉप लॉस ट्रिगर होके सेलिंग स्टार्ट हो गया, ये पैनिक सेलिंग भी शुरू हो गया। फोर्थ रीज़न गोल्ड सिल्वर रेशियो है। गोल्ड सिल्वर रेशियो क्या है? 80:1 ये तो ये गोल्ड सिल्वर रेशियो मैच होता है। ये क्या है 80:1 है? मतलब 80 टाइम्स गोल्ड एक्सपेंसिव है सिल्वर का कंपेयर किया तो। मतलब 80 ग्राम सिल्वर का प्राइस में 1 ग्राम गोल्ड खरीद सकता है। ऐसा है तो स्टेबल है। यह एक फिक्स्ड हिस्टोरिकल स्टैंडर्ड है। कब कब ये रेशियो कम हो गया, उस टाइम सिल्वर क्रैश से नीचे गिरा। एक बार 1980 में अर्न ब्रदर का वजह से सिल्वर नीचे गिरा, और एक बार 2011 में एक बार सिल्वर नीचे गिरा। ये चार्ट रिकॉर्ड है। फिफ्थ रीज़न ETF ओवरफ्लो। ETF ओवरफ्लो वजह से हाईली वॉलेटाइल हो गया। अभी कोई कोई लोग का क्वेश्चन क्या है, ये रैली कंटिन्यू होता है? नहीं, कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है भाई। एग्जैक्टली कोई नहीं प्रेडिक्ट कर सकता है। इफ़ डिमांड स्ट्रांग हो गया, सप्लाई कम हो गया, जियोपॉलिटिकल टेंशन ज़्यादा हो गया, इन्फ्लेशन ज़्यादा हो गया, तो मार्केट पुलिश हो सकता है। बिग रैली होने के बाद प्रॉफिट बुकिंग एंड करेक्शंस नॉर्मल है। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू रैली कंटिन्यू होता है, बट स्ट्रेट लाइन तरफ से नहीं। थोड़ा वॉलेटिलिटी रहता है, करेक्शन भी आ सकता है, फिर रैली कंटिन्यू हो सकता है। फेड इंटरेस्ट रेट, डॉलर स्ट्रेंथ वीकनेस, सप्लाई डिमांड, इंडस्ट्रियल डिमांड इसके ऊपर डिपेंड्स है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट मत करो भाई, मेटल्स के ऊपर में लॉन्ग टर्म सोचो। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। सिल्वर बहुत वॉलेटाइल है गोल्ड को कंपेयर किया तो। गोल्ड थोड़ा ज़्यादा हो गया तो सिल्वर बहुत ज़्यादा होता है। सिल्वर बिहेव्स लाइक गोल्ड ऑन स्टेरॉइड। अभी बजट अनाउंसमेंट, इसके ऊपर क्या इफेक्ट है, क्या इम्पैक्ट है इसके ऊपर? इंपोर्ट ड्यूटी फेयर्स, स्पेक्टाकुलेट पोजीशन अनविंड और ग्लोबल इंटरेस्ट रेट, ये फैक्टर्स इम्पैक्ट होता है इसके ऊपर। लकीली 2026 में निर्मला सीतारामन जी इंपोर्ट ड्यूटीज ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड को कुछ भी नहीं चेंज किया। नो रिडक्शन। मेटल्स का ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज कुछ भी नहीं चेंजेस है। ये देख लिया तो मार्केट थोड़ा स्टेबल हो सकता है। नाउ द बिग क्वेश्चन, इफ़ यू आर इन लॉस, एग्जिट और होल्ड बाय। पहले 3 क्वेश्चंस पूछता हूँ मैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर दिया और लॉन्ग टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म है तो पहले एग्जिट होना था, बट नहीं होगा, अभी थोड़ा वेट करो। मार्केट सेटल होने के लिए थोड़ा टाइम दे दो, फिर ऊपर जाने के लिए चांस है। थोड़ा लॉस रिकवरी हो सकता है। पैनिक सेल मत करो भाई, पैनिक सेलिंग मत करो, इमोशनली ब्लाइंडली सेलिंग मत करो। फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू वेट करो, 1 मंथ तक वेट करो। और लॉन्ग टर्म के लिए खरीद लिया तो चिंता क्या है, वेट करो। 3 to 5 ईयर्स होने के बाद फिर साइकिल रिटर्न होता है। पीक होने के लिए चांसेस बहुत है। इंडस्ट्रियल डिमांड, एआई ग्रोथ बहुत है। आपका पोर्टोफोलियो में ज़्यादा सिल्वर है और आपको लग रहा है और नीचे जाएगा, तो थोड़ा पार्शली सेल करो, 30 to 40% सेल करो। पूरा सेल मत करो भाई। पोर्टोफोलियो बैलेंस में रखो। पोर्टोफोलियो बैलेंस में रखना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर एक वीडियो करता हूँ, वीडियो चाहिए तो कमेंट करो। मेटल्स लाइक गोल्ड एंड सिल्वर 10 to 15% आपका पोर्टोफोलियो में होना चाहिए। मेटल्स के ऊपर लमसम अमाउंट इन्वेस्ट मत करो भाई। आपको ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है और आपको लग रहा है और नीचे गिरेगा, ये लॉस अब रेस्ट कर सकता हूँ, तो सेल करो। होल्ड करने के लिए रेजिस्टेंस है तो होल्ड करो, बट हे मंडे और नीचे गिरेगा, पैनिक सेल मत करो भाई। वन गोल्डन रूल, मार्केट punishes panic not patience, but they punish over allocation the most। मतलब मार्केट पनिश करता है किसको ज़्यादा पैनिक होता है ना उसको, और मार्केट अलोकेशन को भी पनिश करता है। आपका पोर्टोफोलियो में ज़्यादा सिल्वर है तो आपको लॉस ही। बाई करने के लिए थोड़ा वेट करो और करेक्शंस हो सकता है। इफ़ सिल्वर क्रैश हो गया तो रिकवर होने के लिए कितना टाइम लगेगा? अकॉर्डिंग टू पास्ट डेटा 3 to 7 ईयर्स, बट पास्ट क्राइसिस में इतना डिमांड नहीं है।
इंडस्ट्रीज डिमांड नहीं है, ईवीज डिमांड नहीं है, एआई डेटा सेंटर्स नहीं है। इसको कंपेयर किया तो 6 to 18 months लगेगा, एट मोस्ट 3 to 4 years लगेगा। माई फाइनल एडवाइस 5 to 7% आपका पोर्टफोलियो में सिल्वर रखो। ओके दोस्तों, धन्यवाद। नेक्स्ट किस टॉपिक में वीडियो चाहिए कमेंट करो। आपको ये वीडियो अच्छा लगी तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।